हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ मास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 4 महीने से या 5 महीने से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, छोटा सा बोर्ड में मैं पढ़ा रहा था, ठीक ना। पहली बार आज मैं बड़ा बोर्ड लगाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हम जैसा टीचर भी पूरे भारतवर्ष में अपने ज्ञान को, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास नॉलेज है, वो पूरे भारतवर्ष में सारे बच्चों को हम सिखा पाए अच्छे से। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। जितना हम जानते हैं और जितना हम जानेंगे वो सारा का सारा आपको हम एकदम समय से वीडियो के माध्यम से सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो आज पहली बार ये छोटा बोर्ड से बड़ा बोर्ड में लगाया हूँ। ये पहला वीडियो बन रहा है जो बड़ा बोर्ड में बन रहा है। एक छोटा सा बोर्ड में मैं काम कर रहा था जो कि 4-5 महीना मैं उस पर काम किया हूँ। आज ये पहली बार वीडियो बन रहा है जो कि बड़ा बोर्ड में बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जरूर वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ पहली बार, इसमें किस तरह की चीजें ध्यान देना है। कह रहा है यहाँ पे परफेक्ट क्यू का घनमूल, पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पूर्ण घन, पूर्ण जो परफेक्ट क्यू होता है उसका घनमूल कैसे निकलता है हम लोग सेकेंडों में निकालने के लिए सीखेंगे। बस दिया हुआ बड़ा बड़ा मान रहेगा मेरे बच्चों, और उसको जल्दी से हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे उसको देखना है बढ़िया से। उसको निकालने से पहले कुछ बात को समझते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बढ़िया से। घन क्यूब क्या कहता है, एक का क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक होता है। दो का घन क्या होता है, 8 होता है। तीन का घन क्या होगा, 27। कैसे, तीन का घन के मतलब है तीन का क्यूब, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब, 4 चौ 16, 16 चौ कितना 64, तो 4 का घन कितना 64। अब 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 5 का घन हो गया 125, और 6 का घन कितना 216, 6 का घन कितना 216, 7 का घन कितना हो गया 343, और 8 का घन कितना है 512, और 9 का घन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 729। तो देखे, एक से लेकर के 9, एक अंक वाली जो संख्या है, एक अंक वाली जो संख्या है, एक से लेकर 9 तक, उसका क्या देखे हम लोग, घन देखे, उसका क्यूब देखे। ठीक है, अब आगे देखना है, इस बात को समझना है। जब हम घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो देखना है हमको बढ़िया से इस बात का। लिखे हैं संख्या का इकाई अंक, इधर लिखे हैं घनमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक और घनमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक। तो देख लीजिए, कोई भी संख्या है जिसका घनमूल आपको निकालने दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो जिसका इकाई अंक अगर 1 है तो जो संख्या निकाल के आएगा उसका भी, जो घनमूल निकल के आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। जिस संख्या का इकाई अंक अगर 2 है, जो घनमूल निकालने के लिए दिया है आपको, उसका इकाई अंक अगर 2 रहेगा तो घनमूल ज्ञात करेंगे, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। संख्या का इकाई अंक अगर 3 है तो घनमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जिस संख्या का इकाई अंक कितना है, 4 है, और उसका घनमूल अगर निकालेंगे तो उसका भी क्या होगा, इकाई अंक 4 ही होगा। किसी भी संख्या का घनमूल है, किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए दिया है, उसका इकाई अंक कितना 5, तो संख्या जो घनमूल जो निकाल करके आएगा उसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 6 है उसको घनमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक भी कितना होगा, 7 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक अगर 7 है तो घनमूल जो ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 हो जाएगा। 8, जिस संख्या का इकाई अंक अगर 8 है उसका घनमूल अगर निकालेंगे तो उसका घनमूल निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक कितना रहेगा, 2 रहेगा। और जिस संख्या का इकाई अंक 9 है तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें क्या, ये है संख्या का इकाई अंक और घनमूल ज्ञात करने पे इकाई अंक। इस तरह की बात हम देखें और इसी के माध्यम से हम घनमूल निकालेंगे। ठीक है, और ये तो देखें एक अंक वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक का क्या है, ये घन है। तो ये क्या लिखे हैं यहाँ पे, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट क्यूब का घनमूल, मतलब पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल उसी का निकलता है जो पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यू हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसको बढ़िया से हम लोग देखेंगे, समझेंगे। यहाँ दिया है कितना, 9261 दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 9261 का कह रहा है क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। तो घनमूल निकालने में सबसे बढ़िया बात है और सबसे अच्छा बात क्या है
कि जिसका घनमूल निकालने के लिए कहेगा। अब अंतिम से 3 अंक का क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ा लगाइए। 3 अंक में क्या कीजिए, जोड़ा लगाइए। ठीक है, तो संख्या जो बोला है 9261 का घनमूल, तो इसका इकाई अंक कितना, 1 है। क्या है, 1 है। संख्या का इकाई अंक 1 है, तो जो घनमूल निकालेंगे उसका भी इकाई अंक क्या होगा, तो कहेंगे उसका भी तो 1 होगा। 1 का घन करते हैं तो 1 ही होता है, इसीलिए 1 होता है। यह चार्ट आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि संख्या का इकाई अंक 1, तो घनमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक कितना, 1। तो हम तो लिख दिए 1 यहाँ पे। इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका काम क्या हो गया, 3 अंक का खत्म। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, बचा कितना, 9। तो 9 जो बचा है, तो आप पता लगाइए कि 9 किस संख्या के घन के आसपास में है। तो कहिएगा 1 का घन तो 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, और 3 का घन 27, जो कि 9 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हम ज्यादा नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ज्यादा हम नहीं लेंगे, तो कहेंगे 9 2 के घन के आसपास में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 2। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 21 हो गया। मेरा आंसर कितना हो गया, 21। बस ये हो गया, ये बन गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया। अब यहाँ पे देख लेंगे इतना 10,648। तो हम क्या कहें, किसी का भी घनमूल निकालने के लिए कहे, बड़े से बड़े क्वेश्चन का कहेगा घनमूल ज्ञात कीजिए, तो उसको सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या कीजिए, अंतिम से 3 अंक का क्या कीजिए, अंतिम से 3 अंक का आप क्या कीजिए, ये अंतिम से 3 अंक का पहले यहाँ पे लकीर खींच लीजिए, 3 अंक का घेरा लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। इसका इकाई अंक 1, संख्या का इकाई अंक 8। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि संख्या का इकाई अंक 8, तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। अगर ये चार्ट नहीं भी देखेंगे फिर भी बनेगा। कैसे, संख्या का पहले तो 3 अंक पे जोड़ा, 3 अंक का जोड़ा लगा लेंगे अंतिम से। उसके बाद संख्या का इकाई अंक 8, 8 का क्यू करते हैं तो होता है 512। अब 512 का इकाई अंक कितना होता है, 2। तो हम लिखेंगे 2। चार्ट भी देख सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक 8, तो घनमूल ज्ञात करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। तो संख्या का इकाई अंक 8, तो घनमूल ज्ञात करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। और इसका काम क्या हो गया, खत्म। बचा कितना, 10। तो वही बात फिर आ गया कि 10 किस संख्या के घन के आसपास में, तो कहेंगे 2। 2 का क्यू, 2 का घन होता है 8, जैसे 3 का करेंगे तो 27, फिर 10 से ज्यादा, तो ज्यादा हमको लेना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना, 10 किस संख्या के घन के आसपास में है, 2। तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, तो कहेंगे इसका आंसर 10,648 का घनमूल कितना हो गया, तो कहेंगे 22। ये भी मेरा बन गया। तीसरा यहाँ पे देखेंगे कि 19,683 लिखा हुआ, तो अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहला काम कि अंतिम से 3 अंक का क्या जोड़ा, तो इकाई अंक कितना, 3। संख्या का इकाई अंक 3, तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 होगा। कहा कि 3 का घन करेंगे तो 27, और 27 का इकाई अंक कितना, 7। तो देख लीजिए जिस संख्या का इकाई अंक अगर 3 है, तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना होगा, 7। इसका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 19 बचा। बचा कितना, 19। तब फिर बताइए हमको 19 किस संख्या के घन के आसपास में है, 19 किस संख्या के घन के आसपास, तो कहिएगा यहाँ भी कितना, 2 का क्यूब, 2 का घन करते तो 8, और 3 का घन करते तो कितना, 27। तो फिर 19 से ज्यादा हो जाएगा 27, तो फिर कहेंगे 2 के आसपास, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 2। तो हम लोग 2 लिख दिए। ठीक है, तो इसका 19,683 का घनमूल निकल के कितना आया, 27। तो ये भी बन गया आपका। अगला नंबर देखते हैं, ये 24,389। ठीक है, तो इसका घनमूल क्या होगा, तो सबसे पहला काम अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो इकाई अंक कितना, 9। जिस संख्या का इकाई अंक 9, जिस संख्या का इकाई अंक 9, तक घनमूल ज्ञात करने के बाद भी इकाई अंक कितना होगा, तो 9 ही होगा। संख्या का इकाई अंक 9, तक घनमूल भी ज्ञात करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो हम लोग लिखेंगे कितना, 9। यहां से भी देख सकते हैं, चार्ट से भी देख सकते हैं, संख्या का इकाई अंक 9, तो घनमूल ज्ञात करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। ऐसे भी अगर चार्ट नहीं देखेंगे तो आपको मैं उपाय एक बता देता हूँ कि 9 है, इकाई अंक 9। ठीक है, और 9 के क्यू कर, आप उसका लास्ट वाला के क्यू कीजिए, तो 9 का क्यू करेंगे तो 729। देख लीजिए 9 का क्यू 729, और 729 का इकाई अंक कितना, 9। यही चीज लिखाता है यहाँ पे। तो अंतिम से 3 अंक का हम जोड़ा लगाएं, तो इकाई अंक कितना, 9। संख्या का इकाई अंक 9, तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। इसका काम क्या हो गया, खत्म। अब बचा 24। 24 मेरे प्यारे बच्चों, तो कह दीजिए कि 24 किस संख्या के घन के आसपास में है, 24 किस संख्या के घन के आसपास में, तो कहेंगे 3। 3 का क्यू कितना, 27।
3 का क्यूब 27, तो 27 भी तो इससे ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ भी कितना 2, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना 27, तो क्या 24 से ज्यादा नहीं हो जाता 27, तो हमको ज्यादा नहीं लेना है, तो कहेंगे 24 भी किस संख्या के घन के आसपास, तो 2 ही के आसपास, तो यहाँ भी क्या होगा 2, लगातार 2 2 2 2 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 2, इसका भी काम क्या हो गया खत्म, ये भी आपका क्या हो गया बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या हुआ बन गया। अब आगे नंबर ये 32,768 का क्या निकालना है घनमूल निकालना है, 32,768 जो दिया गया है उसका क्या निकालना है घनमूल निकालना है, ठीक है। तो अंतिम से 3 अंक का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा लगाएंगे, तो इकाई अंक कितना 8, तो संख्या का इकाई अंक 8, तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना बनेगा, तो कहेंगे 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 500 कितना 12, 8 का क्यूब 512, तो इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया, तो बिना चार्ट देखे हम कह सकते हैं इकाई अंक कितना 2, ऐसे भी आप देख लीजिए कि अगर कोई याद करना चाहते हैं याद कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि जिस संख्या का इकाई अंक 8, जिस संख्या का इकाई अंक 8, तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2, तो हम लोग 2 लिखें। ऐसे भी यहाँ पे समझना है कि संख्या का अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाने के बाद संख्या का इकाई अंक 8, तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2, तो इसका भी काम क्या हो गया खत्म। अब है ये 32, तो बता दीजिए 32 किस संख्या के घन के आसपास में है, तो 2 का घन कितना 8 और 3 का घन 27, बहुत अच्छा 27 तो आ रहा है इसके नीचे में, और 4 का करेंगे तो 64, 4 का कितना 64, तो ये ज्यादा हो जाएगा तो 3 लेंगे 27 ना, ये 3 का क्यूब कितना 3 का घन 27, तो ये 27 के कितना आसपास में है, ये 32 27 से कम आना चाहिए, और जैसे 4 का घन करते हैं तो कितना हो जाएगा 64 हो जाता है, ठीक है 4 चौ 16 16 चौ 64 ज्यादा हो जाता है 64, तो हम लोग लेंगे कितना 27 वाला, तो ये किसके घन के आसपास में है, तो कहेंगे 3 के घन के आसपास में है, तो ये 3 होगा। 32 किस संख्या के घन के आसपास, तो हम कहेंगे किसका 3, ताकि 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब करते हैं 64 हो जाता है, जो कि 32 से ज्यादा, तो हम लोग का ज्यादा लेना नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 32, तो ये भी मेरा बन गया, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं ये अगला जो दिया है, तो सबसे पहला काम अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, तो अंतिम से 3 अंक का जोड़ा यहाँ लगा दीजिए, ठीक है लगा दिए, तो इकाई अंक कितना 7, इकाई अंक कितना 7, तो जिस संख्या का इकाई अंक 7 है, तो आप चार्ट देख लीजिए, जिस संख्या का इकाई अंक 7 है तो घनमूल ज्ञात करेंगे उसका इकाई अंक कितना बनेगा 3, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे। ऐसे भी जिसका इकाई अंक 7 है तो 7 के क्यू करेंगे तो 343, और 343 का इकाई अंक कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका काम क्या हो गया समाप्त। अब ये 79 किस संख्या के आसपास, तो आप जोड़ लीजिए 4 का क्यू कितना 64, और जैसे 5 का क्यू करते हैं तो हो जाता है 125, जो कि इससे ज्यादा है, 5 ज्यादा हो जाता है, तो हम 4 लेंगे 4 चौ 16 16 चौ 64, ये कहेंगे कि 4 के घन के आसपास में है कितना 79, तो हम लोग 4 लिख लेंगे यहाँ पे, और यही मेरा प्रश्न का आंसर होगा, इसका घनमूल कितना 43, ये भी मेरा बन गया। अब बचा कितना 91,100 कितना 25, ठीक है, इसका घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, तो इकाई अंक कितना 5, तो अब ये सिंपल है, ये बहुत आसान 5 वाला, जिस संख्या का इकाई अंक अगर 5 होता है, जिस संख्या का इकाई अंक अगर 5 होता है उसका घनमूल भी निकालेंगे तो इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा, इसको याद रख लीजिए, तो क्या 5 यहाँ पे लिख लिए बढ़िया से, इसका काम खत्म। अब 91 बचा हुआ है, तो बताइए किस संख्या के आसपास, तो 4 का घन कितना 4 चौ 16 64, अब 5 का करेंगे तो 125, जो कि 91 से ज्यादा, तो फिर यहाँ भी कहेंगे कितना 4 ही कहेंगे, तो यहाँ भी कितना आ गया 45 आ गया, ये भी मेरा बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 7 गो हुआ है और 8 से लेकर के हमको 15 क्वेश्चन लिए हैं, 7 क्वेश्चन बनाए हैं और 8 गो इधर दिया हुआ, ठीक है। तो देख लीजिए पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा बहुत आसानी से इस मेथड से घनमूल आप अच्छे से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये दिया हुआ बड़ा वाला, ठीक है, इतना बड़ा दिया हुआ, इसका घनमूल पूछ रहा है, तो अंतिम से हम 3 अंक का क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, तो इकाई अंक कितना 1, जिस संख्या का इकाई अंक 1 है उसका घनमूल भी ज्ञात करेंगे तो इकाई अंक क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो हम तो 1 यहाँ पे लिख लिए कि 1 लिखेंगे, ठीक है 1 लिख लिए, ये 3 अंक का क्या हो गया खत्म, ये 3 अंक का मेरा काम खत्म। अब ये बचा 700 कितना
753 753 किस संख्या के आसपास? तो कहेंगे 8 का क्यू होता है 512, 8 का क्यू 512 और 9 का क्यू 729, तो 729 के आसपास में, तो कहेंगे 9 के आसपास में है 9। ठीक है, 10 का क्यू तो इससे ज्यादा हो जाएगा 735 का, इसीलिए किसके आसपास में है? 9। तो हम यहाँ 9 सटा दिए तो कितना हो गया? 91, और यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। और ये 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 अंक का क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। अंतिम से कोई भी प्रश्न हो घनमूल का, अंतिम से 3 अंक का क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। तो ये अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाने पर इकाई अंक कितना? 7। जिस संख्या का इकाई अंक 7 है, घनमूल ज्ञात करेंगे, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देख लीजिए चार्ट में, ऐसे भी 7 का क्यू 343, 7 का क्यू 343, तो इकाई अंक कितना आ गया? 3। तो हम लोग 3 लिखेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब ये 250, तो 250 बता दीजिए हमको किस संख्या के घन के आसपास में है? तो देख लीजिए 250 के, एक 5 का क्यू होता है 125 और 6 का क्यू कितना होता है? 6 का क्यू 216, तो इसके पास में 7 का करेंगे तो 343, जो कि 250 से ज्यादा, तो हम कहेंगे 6 के आसपास में है। 6 का क्यू 216, तो कहेंगे इसके आसपास में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 63। तो ये भी मेरा बन गया। आगे नंबर यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है कि इतना बड़ा दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो अंतिम से 3 अंक का जोड़ा, सब में वही काम, अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। तो इकाई अंक कितना मेरे प्यारे बच्चों? इकाई अंक 1। जिस संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो उसका घनमूल भी ज्ञात करेंगे, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 यहाँ पे। ठीक है, 1 लिखेंगे। इसका काम बस इतना ही है, तीनों का काम समाप्त। अब 132, 132 किस संख्या के घन के आसपास? तो 5 का घन होता है कितना? 125, तो ये अंदर में तो आ रहा है। 6 का जैसी करेंगे तो ये 216, जो कि 132 से ज्यादा, तो हम कहेंगे ये 5 के आसपास में, तो मेरा आंसर कितना हो गया? 51 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 51 हो जाएगा, और ये मेरा बन गया। यानी कि जो दिया हुआ था उसका घनमूल निकल के कितना आ गया? 51। अगला नंबर देखते हैं, ये बहुत बड़ा है, इसको ध्यान देंगे। इसको बनाने से, अरे अंतिम में 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बदले 1 जीरो पहले निकाल लीजिए। ठीक है, 3 जीरो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से कर देते हैं। 3 जीरो के बदले 1 जीरो पहले आप निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, निकल गया। 3 जीरो के बदले 1 जीरो। अब फिर 3 अंक का जोड़ा लगा दिए। 3 के बदले 1, जानते हैं कि 3 को अगर घनमूल में 3 को मिल जाता है तो बस 3 के बदले 1 जीरो निकल जाता है। ठीक है, अब 3 अंक का फिर जोड़ा लगाएंगे, जैसे बना रहे थे, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे तो इकाई अंक कितना? इकाई अंक कितना है? 1 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल भी ज्ञात करेंगे, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 होगा। अब ये तीनों का तीनों क्या हो गया? खत्म हो गया। तीनों का तीनों, तो 3 को के बदले 1 जीरो निकाले थे, तो इसका काम समाप्त हो गया। अब 3 अंक का जोड़ा यहाँ पे लगाएंगे, सिर्फ जीरो के चलते, यहाँ पे कि 3 जीरो है उसके चलते 1 जीरो निकल गया। अब 3 अंक का जो जोड़ा लगाए तो इकाई अंक कितना? 1 है। इकाई अंक 1 है तो संख्या का इकाई अंक 1, तो घनमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका काम खत्म मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 226 किस संख्या के घन के आसपास? किस संख्या के आसपास? तो कहेंगे 5 का घन होता है 125 और 6 का घन 200 कितना? 16, तो 216 इसके आसपास में, और 7 का करेंगे तो 343, इससे ज्यादा हो जाता है, तो हम कहेंगे 6 के आसपास में है। तो 6 यहाँ पे क्या करेंगे? सटा लेंगे, तो यहाँ पे इसका घनमूल हो गया, ये भी काम फिनिश हो गया। अब उसके बाद ये भी तो जीरो वाला है, तो 3 गो जीरो लास्ट में अगर दिखाई दे दिया कहीं भी, तो 3 गो के बदले 1 गो जीरो तो लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका खेल खत्म। अब ये 3 अंक का फिर जोड़ा इधर से लगाएंगे, 3 अंक का जोड़ा लगाएं तो इकाई अंक कितना? 2। जिस संख्या का इकाई अंक 2 है तो घनमूल ज्ञात करेंगे, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8, ताकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, क्या? 8 लिख लेंगे। अब इसका काम समाप्त। अब ये 54 बचा, तो बता दीजिए हमको 54 किस संख्या के आसपास में है? किस संख्या के घन के आसपास में है? 54 किस संख्या के घन पे? तो 3 का घन करेंगे तो 27, और 4 का घन, 4 का घन कितना हो जाएगा? 4 तो 16 तो 64, ये तो ज्यादा हो जाता है, 54 से ज्यादा हो जाएगा 64, 4 का घन ज्यादा, तो हम कहेंगे 3 के घन के आसपास में, तो यहाँ पे सटा देंगे कितना? 3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 300 कितना? 80। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब 3 अंक का क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे, 3 अंक का जोड़ा लगाने के बाद इकाई अंक कितना? 5। जिस संख्या का इकाई अंक कितना? 5, तो यहाँ पे जिस संख्या का इकाई अंक 5 है तो घनमूल ज्ञात करेंगे, उसका भी इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। तो ये वाला काम क्या हो गया? समाप्त हो गया, इसका काम खत्म। अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएं, अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाएं, और इसका इकाई अंक कितना? 5। जिस संख्या का इकाई अंक 5 है तो घनमूल ज्ञात करेंगे, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका काम फिनिश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हो गया ये 42, तो देख लीजिए 42 किस संख्या के घन के आसपास में है? तुम कहेंगे किसके आसपास में? चेक कर लीजिए आप,
3 का क्यू होता है 27, 3 का घन कितना 27 और 4 का घन कितना 64, तो 64 तो इससे क्या हो जाएगा 42 से ज्यादा हो जाता है, तो हम कहेंगे ये 3 के आसपास में, तो हम सटा देंगे 3, तो ये हो गया कितना 35, तो ये भी मेरा काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब बच रहा 2, एकदम क्या करें, लाइन एकदम पंखा तो चलता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बहुत गर्मी एकदम है और वीडियो बना रहे हैं एकदम बहुत गर्मी में, ठीक है, तो बढ़िया समझना है इसको। अंतिम से 3 अंक का क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगा दिए तो इकाई अंक कितना 8, तो जिस संख्या का इकाई अंक 8 है, जिस संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल ज्ञात करेंगे, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, चाहे चार्ट देख लीजिए, 8 का क्या हो जाता है 2, तो हम 2 लिखेंगे। अगर कोई बच्चा, ये ऐसा बात नहीं है कि चार्ट याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, बस करना क्या है, इकाई अंक कितना 8, तो 8 के घन कितना होता है, तो 512, अब 512, 8 का घन कितना होता है 512, अब 512 का इकाई अंक कितना, देखिए 512, 8 का घन 512, अब 512 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इकाई अंक लिखा गया, ठीक है, इसका खेल क्या हो गया समाप्त, इसका खेल क्या हो गया समाप्त हो गया। अब बचा 140, तो 140 किस संख्या के घन के आसपास में है, तो कहेंगे यहाँ पे वो 5 का घन कितना 125, और 6 का करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 216, जो कि इससे बहुत ज्यादा है, तो हम 5 के आसपास कह सकते हैं, तो यहाँ पे सटा देंगे कितना 5, तो कह सकते हैं इसका घनमूल कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये भी मेरा बन गया। अब ये लास्ट बच रहा है 15वां, लास्ट बच रहा है, तो देख लीजिए यहाँ भी 3 अंक का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ा लगाएंगे, तो इकाई अंक 3, जिस संख्या का इकाई अंक 3 है उसका घनमूल ज्ञात करेंगे, तो उसका इकाई अंक कितना, तो 3 के क्यूब कितना होता है 27, तो 27 का इकाई अंक कितना 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख लिए, इसका काम समाप्त हो गया। अब ये 456 किस संख्या के आसपास में है, 456 किस संख्या के आसपास में है, तो 8 का क्यू होता है 500 कितना 12, जो कि ज्यादा हो जाता है, 8 का ज्यादा हो जाएगा और 7 का कितना 343, तो हम कहेंगे 7 के आसपास में तो है, 7 का घन 343, आज तो ठीक है, इसके अंडर में आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, और जैसे 8 का करेंगे तो 512, जो कि 456 से ज्यादा है, तो कहेंगे 7 के आसपास में है, तो हम 7 सटा लेंगे, तो मेरा इसका प्रश्न का आंसर हो कितना 77, तो ये भी मेरे बन गया मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह के वीडियो को अगर घनमूल आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, घनमूल एकदम बहुत बढ़िया से सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हम जैसे टीचर को स्टार्टिंग में शुरुआत में सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम भी अपने ज्ञान को जितना जानते हैं उतने ज्ञान को पूरे भारत वर्ष में बिखेरे और सबको सिखा पाए, ठीक है, तो हमको सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर, और पहली बार वीडियो अगर जाए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।